पटना के पत्रकार नगर में रहने वाले डॉक्टर दंपति डॉक्टर राधा मोहन सिन्हा और डॉक्टर छवि सिन्हा को साइबर क्रिमिनल ने अपना शिकार बनाया। 12 दिनों तक हाउस अरेस्ट करके उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। 24 घंटा उन पर उन्हीं के मोबाइल से निगरानी रखते थे। जब मोबाइल ऑफ हो जाता था तो धमकी देते थे कि तुम्हारे बेटे और बहू को जान से मार देंगे। इतने पढ़े लिखे डॉक्टर भी उनकी धमकी से डर गए और अपराधियों के कहे अनुसार काम करने लगे। इस बीच डॉक्टर दंपति से 6 बार में आरटीजीएस के माध्यम से 1,95,20,000 रुपया विभिन्न खातों में उन्हीं से ट्रांसफर भी करवाया। साइबर अपराधी डॉक्टर दंपति को इतना डराया था कि वो इस बात का जिक्र अपने दोनों बेटों से भी नहीं किया, जबकि उनका छोटा बेटा और बहू डॉक्टर है। लेकिन डॉक्टर दंपति ने एक दिन भी इस विषय में जिक्र नहीं किया। जब बैंक के खाता का पूरा पैसा खाली हो गया तब साइबर अपराधियों ने इनके जितने भी ज्वेलरी थे उसे बैंक में गिरवी भी रखवाया, और जब उन लोगों ने कहा कि आपका मकान की नीलामी होगी, उससे जो पैसा आएगा उससे आपकी क्राइम की भरपाई होगी, तब डॉक्टर दंपति ने अपने छोटे बेटा डॉक्टर सौरभ को सारी जानकारी दी। 4 जून को छोटा बेटा और बहू दिल्ली से पटना आए और पूरी जानकारी के बाद पटना के साइबर थाना में मामला दर्ज कराया। डॉक्टर दंपति ने बताया कि 22 मई को दिन में उनके पास एक फोन आया कि आपके खाता में नरेश गोयल जो जेट एयरवेज के मालिक है वो पैसा भेजते हैं, इसलिए आप पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई के कोलावा थाने में एफआईआर हुआ है, आपको मुंबई आना होगा। जब डॉक्टर दंपति ने साइबर अपराधियों को कहा कि हमारी उम्र 75 वर्ष से ज़्यादा है, हम नहीं जा सकते हैं मुंबई, तब उन साइबर अपराधियों ने कहा कि आप वहीं रहिए, हम लोग पुलिस यहाँ से भेज रहे हैं, तब तक आप लोग हाउस अरेस्ट रहेंगे। हम लोगों ने कहा कि ठीक है। उसके बाद वो हम लोगों को पुलिस के ड्रेस में और थाना का सेटअप दिखाकर चुप रहने को कहा करते थे। कभी सीबीआई का अधिकारी बनकर दूसरे तरफ से लोग डिजिटली बात करते थे, तो कभी कोर्ट का पूरा सेटअप और गेटअप में माहौल दिखाकर हम लोगों से जज बनकर बात करते थे। हम लोग काफ़ी डर गए थे। उन लोगों ने कहा कि आपका बेटा जो अमेरिका में रहता है उसका वीज़ा खारिज हो जाएगा अगर इस केस के बारे में अमेरिका सरकार को पता चलेगा तो। डॉक्टर छवि सिन्हा ने बताया कि अब साइबर अपराधी मेरा आम खाते हुए फोटो भेजकर कह रहे हैं कि 1,95,00,000 का आम कैसा लगा। वैसे तो ये मामला 10-12 दिन पुराना है। 10-12 दिन से पापा लोग को डिजिटल अरेस्ट किया हुआ था, लेकिन मेरी बात, मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरी बात ऑलमोस्ट डेली होती है, सुबह शाम पापा मम्मी से दोनों से बात होती है डेली। लेकिन पिछले 10-12 दिन में मुझे कोई भनक नहीं मिला कि ऐसा कुछ पापा लोग के साथ चल रहा है करके। और परसों 3 तारीख को रात में 10:30 बजे के आसपास मम्मी मेरे को पहले मैसेज की, बेटा तुम फ्री हो तो कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो मैंने मैसेज देखा तो मैंने फटाक से झटाझट तुरंत फ़ोन किया मम्मी को। मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ इशू हो गया, कुछ हो गया, क्योंकि दोनों का एज ज़्यादा है। फिर मम्मी बताई कि एक ज़रूरी बात करनी है। तुमने बताई क्या हुआ, सब ठीक है ना? तो फिर मम्मी बोली कि एक फ़ोन आया था और वो बॉम्बे पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था और सिम कार्ड जो है वो 2 घंटे में बंद हो रहा है, ऐसा बताया पापा का। ये सुनते साथ मेरे को समझ में आ गया कि ये फ्रॉड वाला है। मैंने तुरंत मम्मी को बोला कि मम्मी ये फ्रॉड है, कोई पैसा वैसा तो ट्रांसफ़र नहीं किए करके। तो मम्मी बोली कि नहीं, ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुके हैं। कितना अमाउंट तो 1.95 करोड़, मतलब 2 करोड़ के आसपास जो है पैसा वो ट्रांजैक्शन हो कर चुके 6-7 बार में। कभी 50 लाख, कभी 30 लाख और कभी 10 लाख, 25 लाख, ऐसा करके थोड़ा थोड़ा करके 2 करोड़ रुपया। कैसे लेता था वो, मम्मी क्या बताई थी, पैसा कैसे लेता? आरटीजीएस करते थे जब ये बैंक जाती थी मम्मी लोग। ऐसे तो पूरा डिजिटली अरेस्ट है ही, वीडियो कॉल पे मैंने देखा 10-10 घंटे, 15-15 घंटे, 20-20 घंटे कंटिन्यूसली वीडियो कॉल पे पापा मम्मी दोनों को ही है। और जब बैंक जाती थी मम्मी लोग तो ऑडियो कॉल में कन्वर्ट करवा देता था कि वीडियो कॉल को बंद कर दीजिए और ऑडियो कॉल कनेक्टेड रहेगा और बैग में आप अपना फ़ोन रखिए, ठीक है, कि सो डैट कि वो सुनते रहते थे कि क्या बात हो रही है नहीं हो रही है करके। ऐसा तो नहीं कि कुछ बोल रहे हैं बैंक वालों को। तो वो उस समय भी कनेक्टेड रहते थे और आरटीजीएस करने के बाद जो मैसेज आता है फ़ोन पे उसका स्क्रीनशॉट या फोटोग्राफ उनको अपने नंबर पे वो मंगवाते थे कि श्योरिटी तो है ना कि आपने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ आपने कहाँ कंप्लेन किया? साइबर क्राइम थाने में, हेड थाने में किया है। और वहाँ पे डिप्टी एसपी है राघवेंद्र मणि त्रिपाठी जी, उनसे आज भी मेरी बात हुई है, तो वो खुद भी आयो हैं। कल की? हाँ? 4 तारीख को की? हाँ, कंप्लेन 4 तारीख को हुई है। आज भी मैं गया था एफआईआर के रिगार्डिंग
तो आज उनसे फ़ेस टू फेस बात हुई तो उन्होंने बोला है कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। कुछ होल्ड भी हुआ पैसा? एक मैसेज आया है 50 लाख 20,000 का होल्ड होने का। तो जब तक वो होल्ड हुआ है तो अब चलो एक हो सकता है कि वो हमारा ही अमाउंट हो, तो जब तक वो हमारे अकाउंट पे नहीं आ जाए हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। डिप्टी एसपी ने यही बोला कि ये आपके हो सकता है कि किसी और का यू नेवर नो, हो सकता है कि किसी और का अकाउंट हो, तो जब ये कोर्ट से वेरीफाई होगा कि आपके अकाउंट से आया था तभी ये कोर्ट ऑर्डर देगी, फिर पुलिस ऑर्डर देगा बैंक को, तो फिर बैंक ट्रांसफ़र करेगा। आम पब्लिक को अब क्या राय देनी चाहेंगे? आम आदमी को तो देखिए हर तरीके से रिंगटोन ही आजकल इंडिया का बना हुआ है, जिसमें अमिताभ बच्चन जी बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे क्राइम हो रहा है। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एक भी बंदा, एक भी इंसान पूरे इंडिया में बचा हो जो साइबर क्राइम के चुंगल से बचा हो कोई भी, क्योंकि हर किसी का 5,000 का, किसी का 10,000 का, किसी का 500 का, किसी का 50 लाख का, हर तरीके का, हर अमाउंट का साइबर क्राइम हो रहा है। तो इसके लिए सरकार को बहुत ज़्यादा सतर्क होनी पड़ेगी। कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा कि ये चोर हमसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना, तो कुछ तो ऐसा उपाय करना पड़ेगा कि ये लोग इनिशियल स्टेज में ही पकड़े जाए। क्या नाम है? मैं डॉक्टर सौरभ, कहाँ पर आप करते हैं? दिल्ली में, साउथ दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ, प्राय प्रैक्टिस करता हूँ। एक रिटायर्ड डॉक्टर दंपति थाने पे आया और उन लोगों ने रिपोर्ट किया कि एक डिजिटल अरेस्ट का मामला आया है। उन लोगों से 1,95,00,000 रुपए वकील, फर्जी डॉक्टर, फर्जी जज बन के और सीबीआई ऑफिसर बन के उनको धमकाया गया, जान से मारने की धमकी भी दी गई। ये भी कहा गया कि उनके बच्चों को भी जो है नुकसान पहुंच सकता है। और इतना ज़्यादा ये दंपति डरे हुए थे कि इन्होंने खुद जाके बैंक में आरटीजीएस किया। ये घटना 23 तारीख से ही चल रही थी। बाद में 6-7 दिनों के बाद से इनको महसूस हुआ कि शायद इनके साथ ये घटना साइबर ठगी की हो सकती है। तो ये लोग साइबर एसपी साहब से मिले और वहाँ से जब बताया गया तो साइबर थाने में कल आए हैं और इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई और अग्रिम अनुसंधान जारी है।